ये क्योंकि ये बैकफायर है, कुछ हो गया तो फुल स्टॉप लगाना। पहली बार तो ट्राई करना, सबको बैकफायर करके बैठना नहीं होता है, क्योंकि पहले फर्स्ट स्टेप लेना है, बाद में पता चलते किसी को भी हार्म नहीं होना, नुकसान नहीं होना, तो बाद में ये एक्सेप्ट करना मेरे तो हिस्सा नहीं है ये, मैं प्रीवियस बर्थ में लेकर आई करके दिखते, वापस चली गई तो एक अकाउंट क्लोज हो गया, तो हैप्पीली शी शुड पुट फुल स्टॉप एंड गो अहेड अकॉर्डिंग टू मेरा चिंतन है। थैंक यू, थैंक्स वीना बहन, वेरी नाइस, थैंक यू। वेरी नाइस, थैंक यू। या सात्विक लाइफ, ये क्या नाम हुआ? अनम्यूट करना जिसने हाथ ऊपर किया है। ये अंजना बहन के करके दिखता है। अच्छा अंजना बहन आप हो तो बोलिए, क्योंकि ये नाम मुझे नहीं मालूम। सात्विक अभी अभी वॉइस आ रहे हैं दीदी? हाँ अभी आ रहा है। हाँ ठीक है। मेरा हिसाब से वो क्या बोल रहे हैं, 9 इयर्स के पहले हुआ था उस वक्त, व्हाट शी इज डूइंग। शी वॉज नॉट नोइंग, उसको मालूम ही नहीं था, उसको अभी मालूम पड़ा। नहीं वो कुछ क्यों मालूम नहीं हुआ, घर में हमारा ही घर में क्या हो रहा है वो मालूम नहीं हुआ, मीन्स इट्स नॉट रिलेशन, इज नॉट दैट मच रिलेशन, अच्छा नहीं है। क्योंकि क्या होता है मायके में, क्या चल रहा है, सब कुछ हमको मालूम रहता है। अम्मा ऐसा अम्मा बोल ही देते हैं, अम्मा इज नॉट कभी चुप नहीं रह सकती अम्मा इतना मामले से, तो क्यों चुप रही, और अलर्ट नहीं था वो, जानकारी किसी ना किसी दे ही देता है, वो 6 मेंबर्स है और अम्मा प्लस अम्मा, तो इतना मेंबर्स भी उनसे छुपा दिया, मीन्स वजह क्या है वो भी, दैट टू नॉट नाउ, अभी नहीं है, 9 इयर्स हो गया। तो बाद में मीन्स वो क्वेश्चन भी उठता है, नेचुरली क्वेश्चन उठता है क्यों हुआ, ऐसा हुआ। तो रिलेशन ही ऐसा था, आप बोला था ना, उनका रिलेशन मायके में ऐसा ही था, और उनका भी शी वॉज हैप्पी विथ ऑल व्हाट इज दिस थिंग, दे आर नॉट गिविंग, वो दे नहीं रहता, वो रिलेशन भी मेंटेन नहीं कर रहा था, वो दूरी रखा था उसको, संगीता बहन को पहले से ही वो दूरी रखा था, इसलिए उनको मालूम नहीं पड़ा। अभी भी नहीं होना चाहिए, बस इतना समझ लेना चाहिए, बिकॉज मम्मी होने के बाद नहीं टूटा है ये रिश्ता, पहले से ही वो, क्योंकि रिश्ता मीन्स क्या है, मन में क्या है सब कुछ शेयर करना, वही संबंध है ना। इतना बड़ा प्रॉपर्टी मीन्स इतना वो मालूम, सब कुछ सबको, सब घर में कौन कौन है सबको पता चलना ही घर है ना। वो क्या होता है, क्या अप्स एंड डाउन होता है, सब कुछ मालूम होना ही घर है। पहले से ही उनका रिश्ता ठीक नहीं है, इसलिए उसको नहीं मिला, वो अंडरस्टूड है। थैंक यू दीदी, मेरा हिसाब से ऐसा हुआ। थैंक यू। तो उन्होंने छोड़ देना चाहिए वो पीछा। या डेफिनेटली एंड शी इज हैप्पी विथ वॉट एवर शी इज इंडिपेंडेंट। वो डर भी था, वो उसके साथ का रिश्ता डर भी था, प्यार का रिश्ता नहीं। किसी पे के साथ डर बोगो, मेरे हमारे घर से हमको डर नहीं रहता, मायके में हम झगड़ते हैं, हम लोग झगड़ते हैं, मायके के ऊपर हमको डर नहीं रहता। क्या बोलना चाहिए, ये ससुर के घर में हम लोग थोड़ा डर लेते हैं, या बोलना है नहीं बोलना, बट मायके के घर में हमको डर नहीं रहता। क्या उसको पहले से ही डर रहता हो, वो रिश्ता उतना ठीक नहीं है, ऐसा समझ में आता है। अभी क्यों मोड़ना, अभी क्यों फिसलना उधर जाके, पहले मम्मी हो तो फिर बोलना पूछना, वो पता, वो ठीक है, मम्मी डैडी हो तो,
क्या है बजट क्या है अभी वेस्ट ऑफ टाइम एंड वेस्ट ऑफ एनर्जी आई थिंक थैंक यू दीदी थैंक यू अंजना मैम थैंक यू वेरी मच या शशिकला बहन या हाँ दीदी, ये जो इन्होंने बताया कि बहुत डर लगता था उनको उनसे, बट नाउ शी also wants that property and that feeling that she is not having a name in that is hanging in balance, no, that Yes. feeling is hanging in balance. So that has to be addressed. Otherwise she will be always, there will be one emptiness. उसको Yes. मतलब खालीपन लगेगा कि मेरा कोई नहीं है, ऐसा एक मेरा जो फैमिली है, मेरा वजूद है वो नहीं है करके उसको लगेगा, ऐसा लगता है दीदी। तो उसके लिए क्या करना चाहिए उसे? Yes. वही तो वो सॉल्यूशन पूछ रही है। Should giving up, you can just turn your back and walk away. But is it possible to do that? Is she having that in her to do it? And वो करने को भी बहुत ये चाहिए ना, मतलब मन नहीं मानेगा वो, तो उसके लिए तो कुछ करना पड़ेगा ना। अच्छा लगता है दीदी, मगर क्या करना। ठीक है, आगे मिलेगा आंसर, बाबा भी देगा आंसर। ठीक है। थैंक यू। या भावना बहन। शांति, तो ये पूछना है संगीता बहन से कि वो मौसी के घर में क्यों चले गए। दीदी बोलूं मैं? हाँ दीदी, एक्चुअली बचपन में मासी को बच्चे नहीं हुए थे, तो मेरे घर में 6 बच्चे थे हम लोग, तो मासी को मैं बहुत पसंद आती थी, तो मासी की हमेशा मुझे लेके रखती थी अपने पास में। और मेरे जाने के बाद शी हैव द 4 किड्स, तो वहाँ की मेरी अपनी जर्नी एक जिम्मेदारी वाली शुरू हो गई थी। तो उसी से इंडिपेंडेंटली कैसे करना है, क्या करना है, वो बच्चों को लेके काम करना और फिर बोलता है ना खरी कमाई करना है, ऑल दैट, वहीं से मेरी जर्नी शुरू हो गई लाइफ की। तो ऐसा हो सकता है ना कि क्योंकि आपको आपकी मासी ने अडॉप्ट कर लिया है ना, यही वजह है कि आपका हिस्सा यहाँ नहीं रहा। क्या ये ठीक है? नहीं, पापा के जो पुराने पेपर्स थे उसमें नाम है, ठीक है। जो पापा लेकिन क्या आपकी मासी ने आपको अडॉप्ट किया था? नहीं, नथिंग वाइज दैट। बस वो था कि इसका पैर गुण, पहले बोलते थे ना, इसका पैर गुण बहुत अच्छा है, हमारे लिए लकी है, तो इतने दिनों के लिए हमारे पास आ गया। और वहाँ पे बॉम्बे में घर छोटे होते हैं, तो ठीक है, वहाँ पे ये पढ़ लेगी, लाइक दैट काइंड ऑफ ना। और आने अप एंड डाउन चलता रहता था घर का, बहुत, हर वीकली 2-3 बार आना जाना हो जाता था। बट डेविड डोंट लाइक मी, क्योंकि वहाँ जाने के बाद मेरे को हर कोई प्यार करने के लिए आ जाता था। बहुत दिनों बाद आए, बहुत दिनों मासी, मतलब वहाँ के अंकल वगैरह सब लोग, तो दैट टाइप में जो मेरी बहन और जो दूसरे ब्रदर्स थे उनको पसंद नहीं आता था। तो वो कर्मा है या प्यार है, मुझे नहीं समझ में आया। चले, ये तो समझ में आ गया कि भाई बहन आपसे जेलस हो रहे थे, लेकिन पेरेंट्स क्यों आपको डांटते थे, मारते थे? पेरेंट्स का कम होता था, बड़ी दीदी का सबसे ज्यादा होता था, क्योंकि पापा जो भी चीज लाते थे 2 लाते थे, और एक लड़कियां हम दोनों हैं, तो पापा पहले मुझे देते थे क्योंकि ये चली जाएगी कल, और फिर उसको दूसरी बात देते थे। तो दीदी को हमेशा खुन्नस रहती थी एक तरीके से, और मैं पापा को 1000 बार मतलब हमेशा बोलती थी, पापा उसको दे दो, मुझे नहीं चाहिए, मेरे पास जो भी है बस है, मेरे को नहीं चाहिए, मैं नहीं पहनती हूँ, लाइक दैट काइंड ऑफ ना। ये शुरुआत से था शायद मेरा। इसका मतलब आपके पेरेंट्स तो आपके साथ ठीक ही थे, है ना? हाँ, पेरेंट्स ठीक ही थे। वो जब पापा it was only your sister and brother who were jealous of you. मतलब मम्मी का भी ये था, अभी भी जाने से पहले, बोला ना 1 घंटा पहले मेरे से बात हुई उनकी, और शी इज वेरी नॉर्मल, और तू आ जाना, फिर जाना है वहाँ पे, ऐसे ऐसे काम करना है ऑल दैट, ये बात हुई थी, दैट्स इट। तो एक तो ये पॉइंट भी बहुत अच्छा है कि आपकी मम्मी कुछ बात करना चाह रही थी आपसे, और कुछ प्रॉपर्टी से रिलेटेड ही बात थी, है ना? हाँ जी, ऐसा कुछ था उसके मन में। तो इससे तो एक मिनट भावना बहन,
उसके मन में ये बात था या आपने एज्यूम किया या फिर उन्होंने बोला? नहीं, उसके पहले मतलब 3 महीने पहले उनका एक्सीडेंट हुआ था, जो उनकी कोई सेवा नहीं कर रहा था, तो आई वेंट टू मुंबई और उनका जो ऑपरेशन वगैरह था, जो जो काम करना था मैं करके आ गई थी। उनको फिर वापस पापा के घर, मम्मी से मासी के घर से पापा के घर पे छोड़ के आई एंड शी इज ऑलराइट, ठीक थी। उसके बाद ये होती तो 3 महीने बाद आओ, प्लास्टर हटाना एंड ऑल दैट, चलो ठीक है, मैं बाद में बैंगलोर से आऊंगी एंड वी विल डू समथिंग लाइक दैट वे। वो भी नॉर्मल था। अभी उसकी जिद थी, जब छोटी बहू और बड़ी बहू जो उसके सामने गहनों की बात, इसकी बात ज्यादा चलने लगी, उसको टॉर्चर, एक तरीके से टॉर्चर किया उसको, जहाँ तक वो बोलती थी, खाने पीने से लेके हर चीज में। तब वो धीरे धीरे हर एक चीज मुझे बोलने लगी, बेटा ऐसा हो रहा है, ऐसा हो रहा है, ऐसा हो रहा है, मैं क्या करूँ, मुझे गाँव छोड़ के आ। जाने से 1 घंटा पहले तू आ जा, मेरे को गांव छोड़ा जा, गांव के घर में मैं रहूंगी, वहाँ पे बहुत प्रॉपर्टीज में ध्यान मतलब कर लूंगी, जैसे मैनेज तो छोड़ के आ, तो बैंगलोर से आ और मुझे छोड़ के आ उधर गांव में। तो मैंने उनको कहा मेरे पास 2 महीने थे, बस बेटे की एग्जाम खत्म होने थे, फिर मैं आती हूँ, मैं ऐसे तुरंत उठ के मुंह नहीं आ सकती क्योंकि ससुराल में है। ये था। अच्छा, प्रॉपर्टी की बात नहीं हुई कुछ भी? नहीं, प्रॉपर्टी की बात नहीं हुई, तो शी नोज दैट कि इसको निकाला गया है, क्योंकि वो पढ़ी लिखी पहले के नहीं होते थे, तो उनको ये मालूम है कि इसका नाम नहीं है। और मैंने एक बार ऐसी मजाक में इसकी बोला आई असं झाले का गं, तो शी वाज जस्ट लाफिंग एंड मुंह मोड़ लिया, बातों से मुंह मोड़ लिया और कहीं चले गए। बोले ठीक है, देखा जाएगा, जब वक्त आएगा तो देखा जाएगा। ये मैंने सोचा था। ओके, या भावना बहन कैरी आउट प्लीज। जी दीदी, तो एक तो आपने हमको बहुत अच्छे से समझाया हुआ है कि ये इस तरह से क्यों ये वहाँ नहीं पली, क्योंकि इनका अकाउंट उनके साथ था ही नहीं, मासी के साथ था, तो पैदा तो वहाँ हुई लेकिन इनको पालना यहाँ मिली। दूसरा ये कि जिस तरह से इनकी शुरू से ये इनका संकल्प रहा है कि खुद कमाना है, खुद खाना है, स्वावलंबी रहना है ना, किसी से लेना नहीं है। तो आपने ये भी सब्जेक्ट कवर किया था, संकल्प से सिद्धि। हाँ, ये संकल्प की सिद्धि इनकी लाइफ में इनको नजर आ रही है। और दूसरा एक और पॉइंट क्या था कि एक तो ये कि इनको किसी से लेना नहीं है, और ये क्या बता रही थी, बहुत प्रोमिनेंट पॉइंट था, वो भी अभी ध्यान नहीं आ रहा। लावारिस, वो खुद को लावारिस समझती है। हाँ, अकेले एकदम छाड़ दिया बिल्कुल। वो कहीं ना कहीं वो फील हो रहा है, पता नहीं क्यों हो रहा है, पर इसका मतलब रीजन क्या करूँ मैं, इसको किस तरह से संभालूं, क्योंकि हम अभी पति के पास हूँ तो आज नहीं कल वो भी बोलेगा ना। अभी बाकी आधी जिंदगी जो बची है वो तो कभी ना कभी पॉइंट, भाई तेरा कौन आगे पीछे, दैट पॉइंट विल कम, वो चीज आएगी, तो उसका मुकाबला करने के लिए मुझे पीछे पावर चाहिए। हाँ, तो जिस तरह से आपके सामने चीजें आ रही हैं और आप अपने लिए नहीं डर रहे हो, अपने लिए आपको अफसोस नहीं है, लेकिन जो पति क्या कहेंगे या फिर मुझे ये इस तरह का लेबल मिल गया है, वो आपको अफसोस है। तो सबसे बड़ी बात ये है कि अगर कुछ आपका होता, आपने खुद भी कहा, तो आपको मिलता ही। अगर आपकी मदर भी आपको देना चाहती थी और वो बात क्लियर करने से पहले ही नहीं रही, ये बहुत क्लियर इंडिकेशन है कि वो आपका है नहीं। और दूसरी बात ये कि आपकी लाइफ में जो कुछ भी हो रहा है या आगे जो कुछ भी होगा, उसकी रचना आप अभी कर रहे हो अपने संकल्पों से। यहाँ भी संकल्प से सिद्धि हो जाएगी। अगर आप ये सोचोगे कि आपके हस्बैंड तो कल को ऐसे बोलेंगे तो ऐसा ही होगा, यू अंडरस्टैंड। तो यू हैव टू चेंज योर थॉट प्रोसेस कि मैं बचपन से इंडिपेंडेंट रही हूँ, मैंने अपने आप ही सब कुछ किया है, तो मैं हमेशा वो करती आई हूँ, वो आज भी मुझे करना है। तो विद गुड थॉट्स, विद पावरफुल थॉट्स, अब तक आप कर पाए, आगे क्यों नहीं कर पाओगे? क्योंकि आपकी जिंदगी, इसका जो जो भी आपका नसीब है वो आपके अपने हाथ में है। तो जैसा आप सोचोगे वैसा ही होगा। तो आपको मेरे ख्याल से किसी भी तरह का मलाल भी उनके लिए नहीं रखना चाहिए, बिकॉज एनी काइंड ऑफ कंप्लेन या फिर रिग्रेट
will bring more of the same thing, है ना, सेम थिंग आपकी लाइफ में फिर आएगी. सो यू हैव टू बी वेरी वेरी स्ट्रांग. यू ऑलरेडी आर. सबसे पहले तो आपकी स्टोरी सुनी तो ही ऐसा लगा कि ये बहुत ब्रेव सोल है. इस तरह का तो हमने कभी सुना नहीं है कि इतने सारे बच्चे हैं और एक छोटा बच्चा है और उसके साथ इस तरह का बिहेवियर है. उसके बाद भी आपने इतना ब्रेवली अपनी लाइफ को आगे बढ़ाया, खुद पढ़ाई की, सब कुछ अपने आप हैंडल किया. तो आपके अंदर वो क्वालिटी है, वो स्ट्रेंथ है. तो आप अपनी उस स्ट्रेंथ को पहचाने और अपने बलबूते पर आज तक आप जिंदगी जीते आए हो, आगे भी जियो. भले ही जैसे वीना बहन ने भी सजेस्ट किया दैट आप अपना राइट के लिए कम से कम बोलो तो सही बोलो, लेकिन किसी भी तरह की कंप्लेन रख के नहीं. मेरा हक है, पॉजिटिवली पूछो, अगर है तो ठीक है, अदरवाइज यू नो दैट यू आर नॉट डिपेंडेंट अपॉन एनीबडी. जो भी अमाउंट आपके अकाउंट में अगर आता एज अ चाइल्ड ऑफ दैट फैमिली, उससे कई गुना ज्यादा आप खुद क्रिएट कर सकते हो विद पॉजिटिव एंड पावरफुल थॉट. एग्जैक्टली. दैट्स व्हाट आई फील. दीदी बाकी आप बताएं. थैंक यू वेरी मच भावना, बहुत अच्छे से आपने बात समझाई भी है उनको. जी थैंक यू. या और किसका ओपिनियन? इधर से भी वही आ रहा था. भावना दीदी ने टच किया, उनका पार्टी देने का है और उनका अच्छा क्या अदृष्ट था, इसलिए उनका मासी भी उनको लेकर गई, इसलिए उनका घर में भी बच्चा नहीं था, बच्चा पैदा हो गया. ये सभी पॉजिटिव है उनके हाथ में. उनका पार्ट देने का ही पार्ट है, लेने का पार्ट नहीं है उनका. अभी क्यों लेना है? वही इधर से भी भावना दीदी अच्छी तरह से हमारा मन का बात भी बोल दिया नॉलेज के सहित. थैंक यू भावना दीदी. थैंक यू वेरी मच.